हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज कुमार और आज मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूंगा जो कि मेरे साथ कई बार हुआ। जैसे बोलते हैं हिंदी बोलने की सजा या फिर मदर टंग बोलने की सजा इंडिया में। तो जनरली कई बार हो चुका है मेरे साथ। स्पाइस जेट में एक बार हुआ था जब मैं अपने नेटिव कानपुर से मुंबई आ रहा था। और आज मेरे साथ कोटक महिंद्रा बैंक में हुआ है। इसके पहले कैनरा और नेशनलाइज बैंक में तो ये होता ही रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आज जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है उसमें भी ऐसे ही हुआ कि जनरली हम लोग जो भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो हमारी मदर टंग होती है जनरली। तो मैं आज बैंक गया था, कुछ काम थे, कुछ पैसे डिपॉजिट करने थे मुझे। और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में था। और जल्दबाजी में मतलब मैं बोला चलो ब्रेक लेते हैं, खाने का लंच ब्रेक, और वॉक के बहाने बैंक जाके पैसे जमा करके मैं आ जाऊंगा। और मेरे को एसएमएस अलर्ट नहीं आ रहे थे और क्या कहते हैं उसको, ईमेल अलर्ट्स नहीं आ रहे थे। काफी सीरियस इश्यू था। तो पहले तो मैंने सोचा कि ये सारी चीजें मैं फोन पे सॉल्व कर लूंगा, लेकिन कैश डिपॉजिट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कोटक महिंद्रा बैंक गया और वहां पर जैसे मैं एंटर किया तो एंटर करने के बाद में मेरे को मेरे कपड़े जो थे वो एकदम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो नॉर्मली टी शर्ट था और नॉर्मली शॉर्ट्स थे और एक अच्छी स्लीपर थी। तो वो देखने के बाद में मैंने हिंदी में उनसे पूछा कि मैम मेरा एक कंसर्न है। पहले तो कैश डिपॉजिट नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सर्वर डिले था। तो उस टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी, कोई फीमेल एम्प्लॉय थे और वो आइडल थे, कुछ चेक वेक में कुछ काम कर रहे थे। और मैंने उनको बोला कि मैडम मेरे को अ, एक इशू आ रहा है कि मेरे को ट्रांजैक्शन अलर्ट के एसएमएस नहीं आ रहे हैं और मेरे को ईमेल अलर्ट बिल्कुल नहीं आ रहे, कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। और ये थोड़ा सीरियस कंसर्न, क्योंकि कहीं पैसा जा रहा है आ रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। और मैंने स्पेशली ईमेल आईडी अभी थोड़े दिन पहले अपडेट किया था, तो ये इशू बहुत ही मेरे लिए मैटर करता है। तो उन्होंने बोला कि 4:10 हो रहे हैं और बैंक बंद होने का टाइम है। तो एक बार एक काम करिए, पहले आप कैश जमा करिए और देखते हैं बाद में टाइम मिलेगा तो देखते हैं। सर्वर डाउन था और कैश जमा नहीं हो रहा था। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। मैंने उनको बोला कि मैडम कैश जमा नहीं हो रहा है, टाइम है अभी, ऑलरेडी अब 20-25-20 मिनट बाकी है कुछ, आप देख लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, आज नहीं होगा, कल आइए। कोटक महिंद्रा मतलब नेशनलाइज बैंक तो है ही, अब ये भी एक बैंक है। ठीक है, मैं बोला यार अभी कल या तो हाफ डे लेना पड़ेगा या कुछ तो करना पड़ेगा, अभी ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैंने बोला चलो यार, मेरे को मैं ऑलरेडी कुछ बिजनेस देता था, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता था, मेरे बैंकर्स मेरे घर आते थे, मतलब ठीक ठाक था मेरा प्रोफाइल। और तो मेरे को उन्होंने ये भी पूछा कि 10,000 के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन होता है तो ही आते हैं। मैंने बोला ठीक है, 10,000 के ऊपर ही है ट्रांजैक्शन अमाउंट, या हर जो भी बताया आपने। तो ये सारी बैंक की ये सारी बात हुई, मिनिमम डिपॉजिट की बात भी हो गई, सारी भी चीजें मैं क्लियर करके बोल रहा हूँ, वो होगा ही नहीं बोलती। तो मैंने, मेरा फोन था, मैं नॉर्मली आईफोन में मैंने बोला, सीरी को बोला कि भैया कॉल करो आप। मेरे मैनेज बैंकर का नाम लिया मैंने कोटक महिंद्रा के, तो उनको कॉल लगाया। तो सीरी को इंग्लिश में मैंने कमांड करके रखा था, मैंने बोल दिया। और बैंकर से मेरा इंग्लिश में नॉर्मली बात चालू हुआ, नॉर्मली मैं जो नॉर्मली हिंदी इंग्लिश दोनों में करता हूँ किया। जैसे इंग्लिश में मैंने बात शुरू किया, फटाक से 2 मिनट के अंदर बोलते हैं कि मैंने बताया उनको कि सर मैं ऐसे कपड़े में आया हूँ और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो ये लोग मुझसे मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। तुरंत उस फीमेल एम्प्लॉय जो हमारे थे कल्याण कोटक महिंद्रा बैंक में 421301 में, तुरंत वो मुझे बोलते हैं कि अच्छा सर आपका अकाउंट नंबर क्या है। उधर से प्रॉब्लम शुरू। कोई बिजी है, टाइम नहीं है, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार था। मगर जब बात आई लैंग्वेज की, बात आई कपड़ों की, तब मैं बोला ये ठीक नहीं है। और इरेस्पेक्टिव मैं हर टाइम बोलता हूँ कि इस वीडियो में भले व्यू जो भी आया है, कौन क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ कुछ गलत हुआ जनरल टॉपिक पे तो मैं अपने आप बात रखूंगा, भले कोई क्या उसका रिएक्ट करेगा मुझे नहीं पता। किस तरफ आप किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगे, आगे लेकर जाएंगे, मुझे नहीं पता। आप हिंदी, मराठी हमारे महाराष्ट्र में हो गया, यूपी में हिंदी हो गया, हर स्टेट की एक लैंग्वेज होती है, हर जगह रीजनल लैंग्वेज होती है। अगर आपकी लैंग्वेज की कोई बैंक, कोई एयरलाइन जैसे स्पाइस जेट एक टाइम पे था, अगर कोई रिस्पेक्ट ना करे तो बड़े प्यार से उनको समझाइए। मैंने बोला उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम है बोलना, समझाना। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे को पढ़ाया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, वी कैन स्पीक इंग्लिश। बट द पॉइंट इज व्हेन वी आर मोर कंफर्टेबल इन अवर मदर टंग लैंग्वेज, तो हम
क्यों फोर्स किए जा रहे हैं, जहां पर हम कस्टमर है हमें क्यों फोर्स किया जा रहा है कि हम हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारी इज्जत, हमारा नाम, होटल्स में जाएंगे, कहीं भी जाए, कपड़े क्या पहने, शॉर्ट्स पहना तरीके से, ऐसे नहीं कि कुछ दिख रहा है आपने फुल कपड़े, ऐसे नहीं, तरीके से आपने शॉर्ट्स अच्छे से पहने हैं, टी शर्ट अच्छे पहने हैं, आप एक जिमिंग और साइकिलिंग मूड में हो, आप कहीं सूप पीने जा रहे हो और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से चीजें होती हो रही है। हिंदी हो गया, हमारे महाराष्ट्र में कई बार हम लोग कंसर्न रेज करते हैं कि हमारे मराठी में भी हम बात करते हैं, मराठी नहीं आ रही है कोई बात नहीं, तब आप हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी नहीं आ रही है और आपको इंग्लिश ही एक पर्याय है आपके पास, कोई बात नहीं, कोई एक लैंग्वेज नहीं आ रही है उसकी वजह से कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम सब लोग एक्सेप्ट कर दें। प्रॉब्लम इज वी आर डिग्रेडिंग आवर ओन लैंग्वेज, हमारी खुद की भाषा को हमने हमारे ही शूज के अंदर डाल के रखा है और ये बहुत गलत है। मैं हिंदी या किसी भी लैंग्वेज की गलत बात नहीं कर रहा हूं, पर ये गलत है। किसी भी बैंक में जाइए, किसी भी होटल में जाइए, किसी भी जो आपकी भाषा है, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे मराठी हो, चाहे जो भी भाषा, बंगाली हो, आप अपनी भाषा में बात करिए, गर्व से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा इंडिया है। अगर कोई नहीं समझता है तो हम तैयार हैं स्विच करने के लिए, एल्स एक दूसरे के साथ, ये इंग्लिश का जो चक्कर है ना, इसको थोड़ा संभालिए, स्टेटस इंग्लिश से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेरे को एक थोड़ा लगा कि मेरे को बोल देना चाहिए, तो मैंने बोल दिया। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको भी इस तरीके के इश्यूज होते हैं, आप इस तरह की कोई चीज कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप मुझे बोल सकते हैं। और आप ये इंसिडेंट जिस तरह मैंने बोला, अगर आपको भी अपने इंसिडेंट बोलने हैं तो आप भी पब्लिकली बोलिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं तो चीजें बदलेंगी नहीं। तो हर चीज के लिए रेज योर वॉइस, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अपनी आवाज को उठाइए। मैं भी इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोग जो होंगे जो मेरे से सहमत नहीं होंगे वो शायद सहमत हो जाए। ये कोई मुहिम नहीं चला रहे हैं, पर इट्स समथिंग कि किसी को बेइज्जत मत करिए, किसी को नीचा मत गिराइए लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। बाय, सी। और हाँ, ना कि सिर्फ लैंग्वेज बल्कि पहनावे भी, ठीक है। सी यू देन, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।